फ्रेंड्स कैसे ठीक है, ये MT5 की सेटिंग है, ठीक है, ये भी अपने पास लगा सकते हो। अच्छा, उसके अलावा कल न्यूज़ वगैरह भी आई हैं, ठीक है, यानी कि पूरा हफ्ता न्यूज़ वगैरह होंगी, ठीक है, तो उसको भी नज़र में रखें। कल मंडे के दिन भी है, ये न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी है न्यूज़ वगैरह, USD की लो इम्पैक्ट। अच्छा, वेनसडे को भी है, थर्सडे यूरो USD, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्लेम ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्राइडे। अच्छा, ये भी हो गया। इसके अलावा BTC तो आप सब ने जिन्होंने बाय किया माशाल्लाह उनका तो मियाँ मियाँ हो गया होगा। BTC आप लोगों को एनालिसिस दी थी, सादात ने लाइव में भी बाय करवाया था, सादात ने बाय, ठीक है। अच्छा हाँ, ये अब दोबारा अगर BTC जिन्होंने मिस किया है ना, तो आज वीकली क्लोजिंग है, ठीक है। BTC ये देख रहा हूँ BTC की हालत देखो तो अच्छा हुआ है जिन्होंने, मैंने क्लियर ही कहा था, सादात ने भी आप लोगों को कहा था लाइव में कि यार BTC जितना नीचे से मिले बेशक $200-300 इन्वेस्टमेंट करो, 1 सेंट किलो SL नीचे हो, 1 सेंट किलो SL नीचे हो, 1 सेंट की जहाँ जहाँ से मिलती है 1 सेंट, 0.01 सेंट किलो और होल्ड करो। और मैंने तो आप लोगों को TP भी 1,35,000 का रखवाया है कि अब मर्ज़ी है जो होल्ड करना चाहता है, लेकिन ये आप लोगों को अच्छा चांस मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड मंथली क्लोजिंग हो गई है, ये अपने पास जिनको समझ आती है वो तो चलो बेहतरीन एनालिसिस अपने हिसाब से करो, ठीक है। आज मैंने एनालिसिस थोड़ी मुख्तलिफ क्यों की है कि आप लोग डे ट्रेडिंग करते हो, होल्ड करते नहीं हो। मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ कि भाई होल्ड योर पोजीशंस पार्टनर, यानी 200-300 पीप तक होल्ड करो। तो अभी सिंपल सी करके दिए ये एनालिसिस है। मंथली कैंडल साफ बात है स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। ये देखो, जब तक मंथली कैंडल में इस तरह बड़ा वॉल्यूम नहीं आता मार्केट सेल नहीं जाती। ये देखो, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है तो मार्केट सेल आई, ठीक है। फिर देखो इसमें बड़े वॉल्यूम, देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद रेड कैंडल में लो वॉल्यूम आया तो अगली भी 1 महीना कैंडल नीचे आई है, ये हाफ तक आई है। उसके बाद ये देखो इसकी साइज़ देखो, वॉल्यूम देखो, अब ये कैंडल में रिजेक्शन है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा है। अगर इसमें वॉल्यूम बड़ा होता यहाँ तक तो फिर तो सोचो ये मार्केट ने यहाँ ज़मीन पे आना था, 2500 पे आती। लेकिन अब इसको रोकने के लिए ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ब्रेक होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि बस मार्केट नीचे आएगी। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब इसको वीकली में आ जाओ, नीचे वॉल्यूम साथ देखो क्योंकि वॉल्यूम आपको बताएगा। अच्छा, जो वॉल्यूम पे नहीं समझते उनके लिए ये बेरिश इनगल्फिंग है, मेरे लिए बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। इसको देखकर आप लोग कहोगे कि हम सब सेल में बैठते हैं, लेकिन मेरा इसको वॉल्यूम देखूंगा। जब बड़ा वॉल्यूम आता है उसके बाद मार्केट बाय में जाती है। अभी ये इसमें बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ये यहीं से मुझे लगता है कि चांस है कि ये डायरेक्ट बाय निकलेगी, ठीक है। एक ये चांस है। दूसरा, अगर ये नीचे आती भी है रिट्रेसमेंट पे, यहाँ से बाय करो, ये एरिया बाएंगे। अगर इसके नीचे H4 क्लोज हो, ये लाइन का नंबर देख लो 28-32, इसके नीचे H4 क्लोज हो, डे की कैंडल क्लोज हो, तो ये टारगेट है, ये टारगेट है, ठीक है। अब ये आपकी 2 लाइनें हो गई हैं, 29-56 और 28-32। अब इसको आप सिंपल, क्योंकि आप लोगों ने क्या है दिन को 100 से 50 पिप लेना है, तो आप लोगों के लिए लंबी ट्रेड और वो एनालिसिस करना फजूल है, क्योंकि उसमें आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। मैं भी फंस जाता हूँ तो फिर आप लोग तो लाजमी फंसोगे। अच्छा, ये चीज़ देख रहा हो, ये एरिया देखो, ये ब्रेक हुआ है, ये उसका हाई है, ठीक है। अब कोई डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो मार्केट 2500 पे आएगी। जब तक इसके ऊपर डे की कैंडल है आप बुलिश हो, जब तक इसके ऊपर डे की कैंडल आप बुलिश हो, कोई सेलिंग नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, डे में वॉल्यूम छोटा आया है, डे में वॉल्यूम छोटा आया, लेकिन याद रखो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसने आपको बाय इंडिकेट किया। इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, इसमें देखो इसमें बाइंग हो गई है। अब इसमें वॉल्यूम छोटा आया है लेकिन एक तो ग्रीन से बड़ा आया है। इस लाइन में जितने दिन के ग्रीन कैंडल हैं ये देख लो, इन सब से इसके वॉल्यूम बड़े हैं। तो इसका मतलब मार्केट अगर जाएगी तो यहाँ से ऐसी बाय जाएगी ना कि
बीटीसी की तरह फटेगी और आपको बाइंग करने का मौका नहीं देगा। ये एक पॉइंट। दूसरी इसमें रिजेक्शन भी है, इसने भी आपको कंफर्म कर दिया। तीसरी बात, ये कैंडल देख रहे हो आप लोग, इसको डोजी मोजी या क्या कहते हो, मुझे कैंडल्स के नाम नहीं आते। ये कैंडल जब बनती है ना तो मार्केट जितना नीचे आती है ना, इसकी वजह से जितना नीचे आती है इतना ऊपर भी जाती है। इसको फील करने के लिए इतना ही ऊपर जाती है। तो अभी अगर आप लोग बाइंग करते भी हो तो ये कैंडल नज़र में रखो, ये कैंडल, इसका ख़ास ख्याल रखो। ये छोटी सी पचूंकड़ी सी ये ब्रेक हो गई ना तो मार्केट ने फिर नीचे नहीं आना, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो गया तो भूल जाओ। ये अब H4 में आ जाओ, ठीक है। H4 में आ गए हो। H4 में ये मैंने FVG भी है, यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी। ये एक बार मेडिकेट हो गया है, ये भी अच्छा है। अब H4 की आप लोग देखो कितनी प्यारी क्लोजिंग हुई है यार, माशाल्लाह, मियाँ मियाँ। अच्छा अब ये देखा, ये डे में लगाया ना, इसको आपने थोड़ा सा इधर ले आना है, ठीक है। इधर क्यों ले आया हूँ कि इधर एक तो FVG H4 का छोड़ के गया, ये भी आपको लगा देता हूँ। प्लीज़ ये एनालिसिस देख के जिनको समझ नहीं आती अपने पास वो जोन मार्क कर लो, क्योंकि मैं सुबह लेट उठता हूँ, मैं रमज़ान में भी आम दिनों में भी। अच्छा अब मैं क्यों बाइंग की तरफ जा रहा हूँ, साफ बात है, मैं गोल्ड BTC में सेल होती भी है, मैं नहीं करता हूँ। ये देखो इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसकी ये ट्रिगर लाइन एक बार ब्रेक हो गई ना, मार्केट में नीचे नहीं आना। इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये एक बार ब्रेकआउट हो गया ना, इसकी ट्रिगर लाइन ऊपर नीचे नहीं आना। इसने एक बार ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी, ये ट्रिगर लाइन, तो इसने फिर वापस नहीं आना, ठीक है। दोस्तों एक मिनट रुको, ये देखो अब इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। सिर्फ अगर ये स्वीप हो जाता ना नीचे, ये ट्रिगर लाइन स्वीप होती ना तो बहुत मज़ा आता, लेकिन मसला ये कि ये थोड़ी सी कमज़ोरी शो कर रहा है। अब अगर कोई कैंडल इसको नीचे स्वीप करे, ठीक है, कोई कैंडल इसको नीचे स्वीप करती है ना और वापस अंदर क्लोज हो तो आंखें बंद करके बाय करो SL नीचे, ठीक है। अब ये बुलिश इनगल्फिंग भी है, दूसरा वॉल्यूम भी छोटा है, इसने आपको बाय बहुत प्यारा इंडिकेट कर दिया है। तो कोशिश करो जोन टू जोन ट्रेड करनी है, यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, यहाँ से सेल करो, वरना नो ट्रेड, ठीक है। एक ये निशानी हो गई है। दूसरा अब ये इसका ब्रेकआउट भी हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये इसकी अपर ट्रिगर, ये इसकी नीचे ट्रिगर, ठीक है। ये से समझो कि आपका जोन भी बन गया, आपका बुलिश इनगल्फिंग भी बन गया और आपकी वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन भी लग गई है, ठीक है। ये आपकी वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन भी लग गई है। अब आपने क्या करना है, दोबारा बाय में शामिल होने के लिए, ये देखो कितना प्यारा सेटअप है यार, माशाल्लाह कितना प्यारा। अच्छा ये देखो H1 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे स्वीप नहीं हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, यहाँ से भी बाय कर सकते हो, लेकिन अब बाय यहाँ से करोगे SL बहुत नीचे आएगा। अब ये जो है नीचे एक बार या तो अभी गैप में ओपन होगा या स्पाइक नीचे मारेगा। अगर ये नीचे कैंडल आती है इस तरह, रेड कैंडल अंदर आती है और अगली कैंडल अंदर ग्रीन क्लोज हो, आप बाय करो। अगर कोई रेड कैंडल नीचे से स्वीप करती है, इसका वॉल्यूम स्वीप करती है और वापस क्लोजिंग अंदर देती है, तो आप बायर्स हो यहाँ तक, ठीक है। ये H1 है। अब वॉल्यूम फॉर एग्जांपल देखो, कोई रेड कैंडल इस तरह, कोई रेड कैंडल आती है, ठीक है, और वापस अंदर क्लोजिंग दे, क्योंकि ये तो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम भी स्वीप हो जाएगा, वापस अंदर कहीं पे भी, यहाँ पे भी क्लोजिंग दे, यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम लो होना चाहिए उसका, ठीक है। उसका जो पिछली कैंडल है ना, उससे वॉल्यूम लो होना चाहिए, तो आप बायर्स हो, ठीक है। ये अब इतनी प्यारी बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा ये जोन है, ठीक है, यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी। अब पॉइंट नंबर 2, ये प्लीज़ नोट कर लो। मैं कल अगर किसी ने कहा ना कि हमें ट्रेड नहीं मिली, फिर उसको सीधा ग्रुप से उड़ा दूंगा, क्योंकि अपने पास मार्क कर लो। मैं लेट उठता हूँ, मैं थोड़ा सा शुगर का मसला है मेरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं लेट उठता हूँ, ट्रेड मिस हो जाती है। ये देखो इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, सिर्फ बड़े वॉल्यूम की कैंडल्स की लाइन लगा लो। इसकी लाइन एक ट्रिगर हो चुकी है,
इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो लो वॉल्यूम से, बायर्स हो आप। इसके ऊपर H4 क्लोज होना, आप सेलिंग नहीं हो, आप बायर्स हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कितने बड़े, इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, ये देख रहे हो कितना प्यारा वॉल्यूम आया है। इस ट्रिगर लाइन के ऊपर कोई कैंडल H1 की क्लोज हो गई, आप बायर्स हो, ठीक है। बस ये बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और BTC तो बस जिन्होंने नीचे से लिया हुआ है वो अपना SL एंट्री पॉइंट पे करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो, मर्ज़ी है। अब इसका जो मेन पॉइंट है अभी क्या है, मंथली क्लोजिंग कब है इसकी, वो मंथली क्लोजिंग हो चुकी है मियाँ, लेकिन याद रखो मंथली क्लोजिंग इसकी प्यारी है, यानी कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, पिछली क्लोज़ हुई है और वो बहुत प्यारी क्लोज़ हुई है, यानी कि वो तो बता रही है मार्केट सेल होनी चाहिए। अच्छा, वीकली में बायर्स हैं, ठीक है, वीकली में साफ बात है क्यों बायर्स हैं। वीकली में आपने बस सिंपल ये ले लेना है, ठीक है। वीकली में मैं आप लोगों को कई बार बोला कि ये मार्केट साइडवे है, इससे कोई कैंडल अभी तक बाहर नहीं निकली, ठीक है। तो अभी वीकली में जो वॉल्यूम आपको बता रहा है वो तो कंप्लीट बाइंग बता रहा है, इसमें रिजेक्शन देख रहे हो। तो अब अगर ये वीकली आज क्लोज होती है, नीचे रिट्रेसमेंट करे, बाय करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से बाय करो, क्यों कि ये रिट्रेसमेंट करेगी और या यहीं से निकलेगी, ठीक है। यहीं से क्यों निकलेगी कि दोबारा किसी को बाइंग नहीं करने देगी, ठीक है, दोबारा किसी को मौका नहीं देगी कि भाई आ जाओ और बाय कर लो। तो अभी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो H4 डे तो आप बाय करो, क्यों करो कि ये पूरा एक जोन है, ठीक है दोस्तों, ये एक पूरा जोन है, इस जोन के ऊपर अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है जनाब। तो इसके ऊपर कोई कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई, इस पे भी एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ये भी अपने पास मार्क कर लो BTC, ठीक है। ये इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो बस एहतियात करें और देखें, ठीक है। अच्छा, और डे में वॉल्यूम बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो मिक्सअप हो गया है, ये देखो इससे बड़ा वॉल्यूम इससे तो ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम देख रहे हो ये थोड़ा पिछली कैंडल से बड़ा है। तो अभी अगर दोबारा आपको इस एरिया से, इस पे भी निशान लगा देता हूँ, सॉरी यार, इस पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। अभी दोबारा अगर रिट्रेसमेंट पे आप लोगों को बाय मिलेंगी, कल शेयर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज हो H4, आंखें बंद करके गुड़ुप बाय करो, इसके ऊपर मिले बाय करो, नीचे से मिले इन एरियो से बाय करो। ये सपोर्ट रीज़न है तो आप लोग खुद भी लगा सकते हो यार, प्लीज़ खुदा का वास्ता, ये तो आप लोग खुद भी लगा सकते हो, ठीक है। ये वॉल्यूम ट्रिगर नहीं हुआ, ये वॉल्यूम ट्रिगर हो जाए तो आप लोग बाय कर लो। ट्रिगर का मतलब यानी कोई कैंडल इसको स्वीप करके अंदर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों की और भी डेंजर बाइंग हो जाएगी। अच्छा, ये देखो माशाल्लाह H4 में बड़ा वॉल्यूम आया है, सेलिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, हाँ ये माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखें, मज़े करें। मियाँ बेटा मेरा रो रहा है, मुझे मांगता है, मेरे लिए दुआ करें कि थोड़ा सा चक्कर शक्कर लग जाए पाकिस्तान का बच्चों के पास। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। माह रमज़ान सबको मुबारक मेरी तरफ से।